मानव मस्तिष्क एक अद्वितीय और जटिल अंग है जो हमारे शारीरिक और मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसमें बिलियनों न्यूरॉन्स या तंतु तंतु संचारक होते हैं जो अनगिनत संबंधित गतिविधियों के लिए जिम्मेदार हैं। मस्तिष्क विभिन्न क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, जैसे कि स्मृति, बुद्धिमत्ता और भाषा। इसमें सामाजिक और भावनात्मक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं और व्यक्ति के व्यवहार और निर्णयों को प्रभावित करती हैं। मानव मस्तिष्क की गहराइयों में विज्ञान और तकनीकी विकास ने नए दृष्टिकोण उत्पन्न किए हैं, जैसे कि न्यूरोसाइंस और कंप्यूटेशनल न्यूरोलॉजी। हमारी समझ में बदलाव और तकनीकी उन्नति के साथ मस्तिष्क का अध्ययन हमारे समाज और विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। चलिए मस्तिष्क की सही उपयोग इस बुद्ध की कहानी से जानते हैं। एक समय की बात है जब एक छोटे से गांव में एक युवक नामक वृत्त रहता था। वह आत्मसमर्पण और ध्यान में लिपटा हुआ था और लोगों के बीच उनकी शांति और समझ ने उसे एक बुद्ध बना दिया था। वृत्त ने अपना पूरा जीवन ध्यान और साधना में बिताया था। उसकी आत्मा में शांति की भावना थी और लोग उसे गुरु मानकर उससे अपने जीवन के सवालों के उत्तर प्राप्त करने के लिए उसके पास आते थे। एक दिन एक युवती नाम का समीरा गांव में आई। वह बहुत ही चंचल और उत्साही थी, जिससे लोग उसके साथ समय बिताने में रुचि लेने लगे। समीरा को वृत्त की गुरुकुल में जाने का इरादा हुआ। वह वृत्त के पास गई और बोली, गुरुजी, मैं आपके शिष्य बनना चाहती हूं। वृत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें इस यात्रा में साथ लेने में मुझे बहुत खुशी है, लेकिन ध्यान और आत्मसमर्पण की यह यात्रा आसान नहीं है। तुम्हें तैयारी करनी होगी और इसमें धैर्य रखना होगा। समीरा ने समझाया कि मैं तैयार हूं गुरुजी। तब से समीरा ने गुरुकुल में अपना समय बिताना शुरू किया। ध्यान और साधना की तकनीकों को सीखते हुए उसने भी अपने मस्तिष्क को नियंत्रित करने का सीखा। वृत्त और समीरा ने एक दूसरे के साथ गहरे संवादों में रहकर अपने अंतर्निहित ज्ञान को साझा किया। धरोहर और बुद्ध के विचारों को समझाते हुए वह एक दूसरे को अद्वितीयता और शांति की महत्वपूर्णता के प्रति प्रेरित करते रहे। गुरुकुल के वातावरण में रहते हुए समीरा ने विभिन्न विचारों और सिद्धांतों को अपनाया और उन्हें अपने जीवन में लागू करने का प्रयास किया। एक दिन वृत्त ने समीरा से कहा, तुमने अपने मस्तिष्क का सही उपयोग करने की कला में काफी प्राधिकृत्य प्राप्त की है। अब तुम्हें अपने अंतर्निहित शक्तियों का सही रूप से उपयोग करना सीखना होगा। समीरा ने कहा, कैसे गुरुजी? वृत्त ने उससे कहा, तुम्हें आत्मा की गहराइयों में जाने की क्षमता होनी चाहिए। तुम्हें अपनी अंतरात्मा को सुनना और समझना सीखना होगा। समीरा ने ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास किया और उसने अपनी आत्मा के गहराइयों में एक नया दृष्टिकोण प्राप्त किया। उसने अपने अंतर्निहित जीवन की दिशा को समझा और उसने अपने जीवन में नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। एक दिन गांव में एक बड़ा समर्थन यात्रा आयोजित हुई। समीरा ने वृत्त के साथ मिलकर लोगों को बुद्ध के उपदेशों के प्रति प्रेरित किया। उसने अपने अंतर्निहित शांति और समझ के साथ लोगों को अद्वितीयता की महत्वपूर्णता सिखाई। वह बताई कैसे ध्यान और आत्मसमर्पण से मस्तिष्क को सही दिशा में लेकर उसकी शक्ति को सही रूप से उपयोग किया जा सकता है। उसने लोगों को सिखाया कि उच्च स्तर पर सोचने और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आत्मनिगरानी की महत्वपूर्णता है। समीरा की बुद्धि और विचारशीलता ने लोगों को प्रभावित किया और उन्हें उनके जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने का प्रेरणा दिया। उसने बुद्ध की तरह शांति और समझ का संदेश फैलाया और लोगों को एक उच्च स्तर पर जागरूक होने के लिए प्रेरित किया। इसका परिणाम स्वरूप गांव की आत्मा में सकारात्मक परिवर्तन हुआ और लोग एक नए और समझदार दृष्टिकोण से जीने लगे। समीरा ने वृत्त के साथ मिलकर गांव को संजीवनी बूंद की भावना दी और उसे सही दिशा में बढ़ाने में मदद की। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। ध्यान और साधना का महत्व। वृत्त ने ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मस्तिष्क को नियंत्रित करने की कला सीखी, जो हमें यह सिखाता है कि इन अभ्यासों से आत्मा में शांति और बुद्धिमत्ता प्राप्त होती है। 2. आत्मनिगरानी और अंतर्निहित ज्ञान। समीरा ने अपनी आत्मा की गहराइयों में जाने और उससे ज्ञान प्राप्त करने की कला सीखी।
यह हमें बताता है कि अपनी आत्मा को समझना और सुनना हमें अद्वितीयता और सत्य की दिशा में मदद कर सकता है। 3. सकारात्मक बदलाव। समीरा ने अपने स्वयं के ध्यान योग्यता और बुद्धिमत्ता का सही तरीके से उपयोग करके अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव की यात्रा की। हमें यह सिखाता है कि अपनी सोच और क्रियाओं के माध्यम से हम पूरे समाज को प्रेरित कर सकते हैं। 4. अद्वितीयता और शांति का मूल्य। गुरुकुल में वृत्त ने समीरा को अद्वितीयता और शांति के महत्वपूर्णता के बारे में सिखाया। यह हमें बताता है कि जीवन में शांति और एकता की प्राप्ति करना कितना महत्वपूर्ण है। 5. साझा करने का महत्व। वृत्त और समीरा ने अपने ज्ञान को साझा करके गांव को सही दिशा में बढ़ाने का कारगर तरीका दिखाया। हमें यह सिखाता है कि हमें अपने ज्ञान और सीख को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। 6. इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि अगर हम अपने मस्तिष्क को सही रूप से उपयोग करते हैं और आत्मा की गहराइयों में जाते हैं, तो हम अपने और दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं।